सबसे पहली खबर है बदायूं से। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव एसपी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। पत्रकारों से बातचीत में शिवपाल ने साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन कहा कि लोग युवा चाहते हैं, बहुत जल्द ऐलान हो सकता है। एसपी ने बदायूं से शिवपाल यादव को टिकट दिया है। शिवपाल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बात पहुंच गई है, नवरात्रि में नामांकन हो सकता है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। अब तो आप लोग समझ ही रहे बात को, हैं? तो घोषणा कब तक होगी? चाहे हम लड़े चाहे आदित्य लड़े, बात तो एक बात है। इसकी घोषणा विधिवत घोषणा कब होगी? यहाँ के लोग जो मांग कर रहे हैं ना, एवा भी लड़ सकता है। अब ये निर्णय तो बहुत जल्दी लेना, अब तो बहुत जल्दी, अब क्या, अब तो नवरात्रि आ गई, उनमें नामांकन हो जाएगा, बहुत जल्दी नामांकन हो जाएगा। बदायूं के लोगों की भावनाएं आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचा दी? हाँ, पहुंच गए। अच्छा, कौन सा है बात, रोज की रोज खबर पहुंच जाती है। तो चाचा ये माना जाए कि 9 दुर्गों में प्रत्याशी जो रह गए हैं सबकी घोषणा हो जाएगी? सबकी घोषणा हो जाएगी, नवरात्रि में सबकी घोषणा हो जाएगी। तो नॉमिनेशन के लिए कोई दिन तय किया है चाचा आपने? क्या स्पेशल दिन तय किया है या पंडित जी से पूछ ले? पंडित जी से पूछ, आज ही पूछ लेंगे, लेकिन नवरात्रियों में पूछे तो ज्यादा अच्छा है। नवरात्रि शुभ दिन होते हैं ना, उन्हीं शुभ दिनों में पर्चा भरना है और शुभ दिनों में पूछ लेंगे। शिवपाल यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के सहारे हैं। मीडिया से बातचीत में शिवपाल यादव ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी हमारा साथ देंगे। साथ ही शिवपाल यादव ने मीडिया से बातचीत में बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य भी हमारा साथ देंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। शिवपाल यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के सहारे हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी हमारा साथ देंगे। अपमान होता है ना, आपने देखा ही है, जो यहाँ से सांसद थे उनका कितना अपमान हुआ है, और वो देखने ना हमारा साथ देंगे। बड़ी जानकारी लगातार आपको हम बता रहे हैं। शिवपाल यादव और से जुड़ी हुई लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं और खुद शिवपाल यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के सहारे दिख रहे हैं। तो बातचीत जो की पत्रकारों से, उसमें शिवपाल ने साफ साफ तो नहीं कहा है, लेकिन कहा है कि लोग चाहते हैं, युवा चाहते हैं, बहुत जल्द ऐलान हो सकता है। एसपी ने बदायूं से शिवपाल यादव को टिकट दिया है, लेकिन शिवपाल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बात पहुंच गई है, नवरात्र के दौरान नामांकन हो सकता है। कल से नवरात्र की भी शुरुआत होने जा रही है, तो जल्द ही आदित्य यादव के नाम का ऐलान किया जा सकता है। बदायूं से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बदल सकती है। चलिए सीधा रुख करते हैं। चित्तरंजन सिंह हमारे साथ बदायूं से जुड़ चुके हैं। चित्तरंजन, समाजवादी पार्टी काफी कंफ्यूज दिख रही है, चाहे रामपुर की सीट हो, मुरादाबाद की सीट हो, अलग अलग जगहों पर हमने देखा कि बार बार प्रत्याशी बदलने का सिलसिला जारी है और यही चीज बदायूं में भी अब दिख रही है। शिवपाल यादव को पहले टिकट दिया गया, अब कहा जा रहा है उनके बेटे आदित्य यादव के नाम का ऐलान होगा। जी, आपको मैं बता दूं कि बदायूं जो सीट है वो अब हॉट सीट होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर शिवपाल यादव को टिकट दिया गया था, मगर शिवपाल यादव चाहते हैं कि उनका बेटा यहाँ से चुनाव लड़े और इसी को लेकर एक पूरी भूमिका बनाई गई है। और यहाँ के जो लोकल लीडर हैं, लोकल समाजवादी की पार्टी के लोग हैं, इन लोगों ने पूरी तरीके से ये युवाओं को बढ़ाने का एक मंच तैयार कर दिया है और लगातार आदित्य यादव को चुनाव लड़ाने की मांग करी है। कुछ जगह प्रस्ताव भी बनाया गया है और शिवपाल यादव ने कल इस बात को कहा है कि रोज की रोज इस बात को अखिलेश यादव तक पहुंच रही है कि कैसे यहां पर आदित्य यादव को चुनाव लड़ाया जाए। तो उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि नवरात्रों में इसकी भूमिका हो जाएगी और जो है नवरात्रों में इसकी घोषणा भी हो जाएगी और आदित्य यादव को चुनाव हम लड़ाना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, शिवपाल यादव ये चाहते हैं कि उनका ये जो आखिरी मौका है, आने वाले समय में जो
उनका चुनाव होगा लोकसभा, वो आगे लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे। और अखिलेश से उनका बीच में पहले टकराव भी रहा था, तो वो चाहते हैं कि अपने बेटे को अभी इस्टेब्लिश कर दें और यहाँ पर चुनाव के लिए तैयारी कर दें। तो उनका जो मानना है वो यही है कि शिवपाल यादव अपने बेटे को चुनाव यहाँ से लड़ा दे और जीत कर ले। और इसी को लेकर दोनों पिता पुत्र दोनों पूरी तरीके से लगे हुए हैं, जगह जगह प्रचार कर रहे हैं। कहीं भी सिर्फ 2-3 दिन अभी बीच में बाहर गए थे और उसके बाद तुरंत यहाँ आ गए हैं और चुनाव में किसी भी तरीके से ये सीट बदायूं से हारना नहीं चाहते हैं। लेकिन चितरंजन, एक चीज और यहाँ पर देखने वाली है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य खुद डूबती नाव में सवार है, उसके सहारे शिवपाल यादव कैसे नैया पार करेंगे? क्योंकि शिवपाल यादव कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी हमारे साथ हैं। देखिए, संघमित्रा जब मंच पर रोई थी तब इस चीज को समाजवादी पार्टी ने भांप लिया और वो चाह रहे हैं कि संघमित्रा मौर्य हमारे पास आ जाए, हमारे पाले में आ जाए। और संघमित्रा मौर्य अगर आ जाती हैं तो बदायूं में 2.5 लाख वोटर शाक वोटर है, तो दुर्वेजय सिंह जो भाजपा के नेता हैं वो भी शाक हैं। तो अगर कुछ वोटों का संघमित्रा द्वारा अगर समाजवादी को मिल जाता है तो अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए वो आगे बढ़ेंगे। तो वो यही चाहते हैं। और वो उनके पिता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो और शिवपाल यादव हमेशा ये कहते हैं, वो बड़े लीडर हैं, वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर आ जाए स्वामी प्रसाद मौर्य और प्रचार प्रसार करें। तो शाक वोटों में अगर सेंधमारी हो जाएगी तो समाजवादी पार्टी चाहती है कि अगर सेंधमारी हो गई तो उनकी जीत सुनिश्चित होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि वोटिंग का जो चीजें होंगी वो आने वाले समय में मौर्य वोट किधर जाता है। जी, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका चितरंजन सिंह।